मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे पुराने अहदनामा में से खरूज की किताब, उसका 14 बाब, पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक। बहरे कुलज़म के पार जाना। और खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो लौट कर मजदाल और समंदर के बीच फ़ी हकीरुत के मुकाबिल बल सफ़ोन के आगे डेरे लगाएं, उसी के आगे समंदर के किनारे किनारे डेरे लगाना। फ़िरौन बनी इसराइल के हक़ में कहेगा कि वो ज़मीन की उलझनों में आकर बियाबान में घिर गए हैं, और मैं फ़िरौन के दिल को सख्त करूँगा और वो उनका पीछा करेगा, और मैं फ़िरौन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज़ रहूँगा, और मिस्री जान लेंगे कि खुदावंद मैं हूँ। और उन्होंने ऐसा ही किया। जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो लोग चल दिए, तो फ़िरौन और उसके खादमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया, और वो कहने लगे कि हमने ये क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। तब उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी कौम के लोगों को साथ लिया, और उसने 600 चुने हुए रथ बल्कि मिस्र के सब रथ लिए, और उन सबों में सरदारों को बिठाया। और खुदावंद ने मिस्र के बादशाह फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया, और उसने बनी इसराइल का पीछा किया, क्योंकि बनी इसराइल बड़े फ़ख्र से निकले थे। और मिस्री फ़ौज ने फ़िरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया, और उनको जब वो समंदर के किनारे फ़ी हकीरुत के पास बल सफ़ोन के सामने डेरा लगा रहे थे, जा लिया। और जब फ़िरौन नज़दीक आ गया, तब बनी इसराइल ने आँख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वो निहायत खौफज़दा हो गए। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थीं जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए बियाबान में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे कि हम मिस्रियों की खिदमत करें, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की नजात के काम को देखो जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इसराइल से कह कि वो आगे बढ़ें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर, और बनी इसराइल समंदर के बीच से खुश्क ज़मीन पर चल कर निकल जाएंगे। और देख, मैं मिस्रियों के दिल सख्त कर दूंगा और वो उनका पीछा करेंगे, और मैं फ़िरौन और उसकी सिपा और उसके रथों और सवारों पर मुमताज़ होऊंगा। और जब मैं फ़िरौन और उसके रथों और सवारों पर मुमताज़ हो जाऊंगा, तो मिस्री जान लेंगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। और खुदावंद का फरिश्ता जो इसराइली लश्कर के आगे आगे चला करता था, जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का वो सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यूं वो मिस्रियों के लश्कर और इसराइली लश्कर के बीच में हो गया। सो वहाँ बादल भी था और अंधेरा भी, तो भी रात को उससे रोशनी रही, बस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं आए। फिर मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया, और खुदावंद ने रात भर तुंद पूर्वी आंधी चलाकर
اور سمندر کو پیچھے ہٹا کر اسے خشک زمین بنا دیا اور پانی 2 حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ پانی دیوار کی طرح تھا، اور مصریوں نے تعقب کیا، اور فرعون کے سب گھوڑے اور رتھ اور سوار ان کے پیچھے پیچھے سمندر کے بیچ میں چلے گئے، اور رات کے پچھلے پہر خدا نے آگ اور بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی اور ان کے لشکر کو گھبرا دیا، اور اس نے ان کے رتھوں کے پہیوں کو نکال ڈالا، سو ان کا چلانا مشکل ہو گیا۔ تب مصری کہنے لگے، آؤ ہم اسرائیل کے سامنے سے بھاگیں، کیونکہ خداوند ان کی طرف سے مصریوں کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا، تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھایا، اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا، اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ میں مصریوں کو تہ و بالا کر دیا، اور پانی پلٹ کر آیا، اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو، جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتا ہوا سمندر میں گیا تھا، غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہ چھوٹا۔ پر بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشک زمین پر چل کر نکل گئے، اور پانی ان کے دہنے اور بائیں ہاتھ دیوار کی طرح رہا۔ سو خداوند نے اس دن اسرائیلیوں کو مصریوں کے ہاتھ سے اس طرح بچایا، اور اسرائیلیوں نے مصریوں کو سمندر کے کنارے مرے ہوئے پڑے دیکھا۔ اور اسرائیلیوں نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، اور وہ لوگ خداوند سے ڈرے اور خداوند پر اور اس کے بندہ موسیٰ پر ایمان لائے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔